कथा सागर कहानियों का समुंदर में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों। नवरात्रि 2025 की पावन शुरुआत हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, चारों तरफ एक अलग ही माहौल है। एक खास ऊर्जा महसूस हो रही है। मंदिरों में, घरों में, हर जगह माँ की आराधना। सही कहा। और कल नवरात्रि के पहले दिन हमने माँ शैलपुत्री की स्थिरता और उनके संकल्प की अद्भुत शक्ति को समझा था। हाँ, वो एक तरह से इस पूरे 9 दिनों की यात्रा की नींव है। स्थिरता और संकल्प। बिल्कुल। और आज दूसरा दिन। आज हम एक ऐसी देवी की कथा में गहरे उतरेंगे जिनकी तपस्या सच में हमें बहुत कुछ सिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी। हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी। क्या आप जानते हैं कि उनकी तपस्या में वो कौन सी शक्ति है जो हमें असंभव लगने वाले लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा देती है? असल में उनका नाम ही उनकी कहानी कहता है। ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली, तप का आचरण करने वाली। हाँ, वो तप, त्याग और ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। तो चलिए आज कथा सागर में माँ ब्रह्मचारिणी की इसी प्रेरणादायक कथा और उनके संदेशों को समझते हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो नवरात्रि के ये 9 दिन, ये सिर्फ उपवास या उत्सव भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक आध्यात्मिक यात्रा है खुद को जानने की। हर दिन माँ का एक नया रूप, जीवन का एक नया पाठ। और आज दूसरा दिन समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। जी। कौन है माँ ब्रह्मचारिणी? मतलब उनकी कहानी क्या है? माँ ब्रह्मचारिणी, देखिए, ये देवी पार्वती का ही अविवाहित रूप है। अच्छा। पार्वती जी का। हाँ। जब वो भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वो कठिन तपस्या कर रही थी। इनकी कहानी असल में उनके पिछले जन्म सती के रूप से जुड़ी है। हाँ, राजा दक्ष की पुत्री सती। बिल्कुल। जब उन्होंने अपने पिता द्वारा शिव जी का अपमान सहन न कर पाने पर यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया था। फिर उन्होंने ही पर्वतराज हिमालय और मैना रानी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। और तब नारद मुनि ने उन्हें रास्ता दिखाया। सही, नारद जी ने ही उन्हें बताया कि शिवजी को फिर से पाने का मार्ग कठोर तपस्या से होकर गुजरता है। और बस वहीं से उनकी वो महान तपस्या शुरू हुई, जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। हाँ, युगों युगों से। आप कल्पना कीजिए उस तप की। हजारों वर्षों तक हिमालय के जंगलों में कठोर साधना। हजारों साल। हाँ, पहले सिर्फ फल फूल पर रही, फिर वो भी छोड़ दिया, सिर्फ सूखे पत्ते खाए। पत्ते? हाँ, सूखे पत्ते। और फिर तो पत्ते भी छोड़ दिए। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी है। अपर्णा मतलब जिसने पत्ते भी त्याग दिए हों। वाह। उनकी तपस्या और भी कठोर होती गई। जल पीना तक छोड़ दिया। अंत में तो केवल वायु पर जीवित रहीं। अविश्वसनीय। मतलब बारिश, धूप, ठंड, कुछ भी उन्हें डिगा नहीं सका। कुछ भी नहीं। उनका संकल्प एकदम अटूट का। कभी एक पैर पर खड़ी रही, कभी पानी के अंदर, कभी पंचाग्नि तप। बस शिव के ध्यान में लीन। शरीर कमजोर होता गया पर संकल्प वो और मजबूत होता गया। इस तपस्या का प्रभाव क्या हुआ? अरे, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि सब हैरान थे। कहते हैं ब्रह्मांड तक हिल गया था उनकी तपस्या की शक्ति से। अच्छा। अंत में फिर ब्रह्मा जी को आना पड़ा। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिव जी आपको पति रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये कथा हमें क्या सिखाती है? मतलब सिर्फ शिवजी को पाना ही उद्देश्य था? देखिए, वो एक उद्देश्य जरूर था, पर यह कथा उससे कहीं गहरी है। ये निष्ठा, लगन, आत्मानुशासन, इच्छा शक्ति, इन सब को जगाने का प्रतीक है। हाँ, आंतरिक शक्ति। बिल्कुल। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यही आशीर्वाद देती हैं कि हम जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए अपनी भीतरी शक्ति जगाएं। उनकी कृपा से ज्ञान मिलता है, वैराग्य आता है, सदाचार आता है। कहते हैं वो असमय आने वाली परेशानियों से भी बचाती हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है। और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों? इसका कोई खास आध्यात्मिक कारण है? हाँ है। उन्हें हमारे शरीर में स्थित स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र, ये कहाँ होता है और इसका क्या महत्व है? ये नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है और ये हमारी रचनात्मकता, हमारी भावनाएं, आनंद और आत्मनियंत्रण, इन सब से जुड़ा है। अच्छा, जैसे माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र को स्थिरता देती हैं। बिल्कुल। वैसे ही माँ ब्रह्मचारिणी स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करके हमारी ऊर्जा को सही दिशा देती हैं, अनुशासित करती हैं, रचनात्मक बनाती हैं।
जैसे कोई कलाकार अपनी कला में डूब जाता है। हाँ, या कोई साधक अपनी साधना में, वो एकाग्रता, वो समर्पण, वो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आता है। अब जरा माँ के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। उनका रूप कैसा है? अत्यंत शांत, सौम्य, तपस्विनी का रूप है। श्वेत वस्त्र पहनती हैं। श्वेत वस्त्र पवित्रता का प्रतीक। हाँ, पवित्रता और सादगी। उनके दाहिने हाथ में जपमाला होती है। जपमाला, इसका क्या अर्थ है? ये निरंतर अभ्यास का प्रतीक है। लगन, ध्यान, ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी लक्ष्य हो, पढ़ाई, करियर, साधना, बार बार अभ्यास, एकाग्रता और धैर्य, ये बहुत जरूरी है। जैसे माला का एक एक मनका फेरते हैं, जी, वैसे ही अपने काम में लगे रहना। बिल्कुल। और बाएं हाथ में कमंडलू होता है। कमंडलू, तपस्वियों वाला जल पात्र। हाँ, ये त्याग, वैराग्य और आत्मनिर्भरता दिखाता है। कभी कभी कमल पुष्प भी दिखाते हैं। कमल, उसका क्या मतलब है? कमल मतलब कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहना। दुनिया की उथल पुथल आकर्षणों के बीच भी अपनी शांति, अपनी पवित्रता बनाए रखना। तो जपमाला कर्म और अभ्यास पर जोर देती है, और कमंडलू या कमल वैराग्य और पवित्रता पर, कर्म करते हुए भी उससे अनासक्त रहना। ये तो बहुत गहरा संदेश है। आज के दिन माँ की पूजा कैसी की जा सकती है? कोई सरल तरीका? हाँ, बिल्कुल। बहुत सरल तरीके से माँ का आशीर्वाद मिल सकता है। उन्हें सफेद या नारंगी फूल पसंद है, खासकर चमेली या गुड़हल, वो चढ़ा सकते हैं। अच्छा। घी का एक दीपक जलाएं, माँ का ध्यान करें और उनका मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इसका 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। हाँ, और अगर हो सके तो आज उपवास रखें या सादा सात्विक भोजन करें। ये भी एक तरह से अपनी इंद्रियों पर संयम रखने का अभ्यास है। माँ की तपस्या का एक छोटा सा अनुकरण। सबसे जरूरी शायद श्रद्धा है। बिल्कुल, सच्ची श्रद्धा और भक्ति। बस मन में माँ का ध्यान करें, कल्पना करें कि वो हिमालय की शांति में ध्यान में बैठी हैं और उनकी शक्ति, उनकी शांति आप तक आ रही है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनके प्रतीक आज के जीवन के लिए क्या सबक है इनमें? बहुत महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला तो है तपस्या, यानी आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, आजकल इसकी बहुत जरूरत है। ध्यान बहुत भटकता है। सही कहा। को अपने लक्ष्य पर टिके रहना, इंद्रियों को वश में रखना, चाहे वो छात्र हो, कोई नौकरी पेशा हो, ये सब एक तरह की तपस्या ही है। और दूसरा सबक? धैर्य, पेशेंस। हम सबको नतीजे तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। हाँ, ये तो है। पर माँ याद दिलाती हैं कि बड़ी चीजें समय लेती हैं, सतत प्रयास लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल सही। और तीसरा संदेश है वैराग्य, यानी डिटैचमेंट। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना? नहीं, इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी, उसके फल से, उसकी मोह माया से बहुत ज्यादा चिपकना नहीं। अपना काम करना, फल की चिंता कम करना। इससे तनाव कम होता है। हाँ, अनावश्यक तनाव, निराशा, इनसे बचाव होता है। तपस्या को आप ऐसे समझें जैसे आत्मा का जिम वर्कआउट। आत्मा का जिम वर्कआउट, ये अच्छा कहा। हाँ, ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है, इच्छा शक्ति दृढ़ करता है, चुनौतियों के लिए तैयार करता है। यहीं पर मैं श्रोताओं से भी जुड़ना चाहूंगी। सोचिए अपने जीवन में ऐसा कौन सा लक्ष्य है या चुनौती है जिसके लिए माँ ब्रह्मचारिणी जैसी तपस्या, धैर्य और अनुशासन की जरूरत महसूस होती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या कभी ऐसी तपस्या की है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। हो सकता है आपके अनुभव किसी और को प्रेरणा दें। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने कथा सागर में माँ ब्रह्मचारिणी की इस अद्भुत कथा को जाना, उनके प्रतीकों के अर्थ समझे और उनके जीवन बदलने वाले संदेशों पर बात की। धैर्य, संयम, अनुशासन और अटूट लगन, ये वो शक्तियां हैं जिनका आशीर्वाद माँ ब्रह्मचारिणी देती हैं। अगर ये कथा आपको भी प्रेरित करती है, दिल को छूती है, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। हाँ, ताकि ये ज्ञान और प्रेरणा और लोगों तक भी पहुंचे। और हाँ, कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो जो घंटी वाला आइकन है, बेल, उसे भी दबा दें ताकि आप कोई कहानी मिस ना करें। कल हम फिर मिलेंगे। हाँ, कल नवरात्रि का तीसरा दिन। हम माँ चंद्रघंटा के स्वरूप, उनके साहस और उनकी सौम्यता के अद्भुत संतुलन को जानेंगे, एक और शक्तिशाली स्वरूप। तब तक कथा सागर कहानियों का समुंदर के इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ बने रहिए। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी कहानी को, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को माँ के आशीर्वाद से आगे बढ़ाते रहिए।
माँ ब्रह्मचारिणी हम सबको वो आंतरिक शक्ति और धैर्य दे कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहें। जय माता दी। जय माता दी।